नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीवन गाथा कृष्ण में। यहाँ हम आपके लिए प्रेरणादायक कहानियां और श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े अनमोल विचार लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की हमारी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी कमजोरियों से लड़ते हुए अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्म अनुशासन, सही दिशा और साधना के माध्यम से कोई भी अपनी बुरी आदतों और कमजोरियों पर विजय पा सकता है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपनी आदतों के कारण हमेशा परेशान रहता था। वह शराब का आदी था और कई बार अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कर चुका था, लेकिन हर बार असफल होता था। उसकी आदतों ने उसे इतना कमजोर बना दिया था कि वह खुद पर नियंत्रण खो चुका था। एक दिन अपनी समस्या से हार मानकर वह गांव के प्रसिद्ध संत के पास गया। उसने संत को अपनी हालत बताई और कहा, महाराज, मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपनी इस आदत से छुटकारा पा सकूं? संत मुस्कुराए और बोले, शराब पीना कोई बड़ा पाप नहीं है बेटा। इसका असर केवल तुम्हारे शरीर पर होता है, लेकिन तुम्हारी आत्मा और मन इससे अछूते रहते हैं। अगर तुम इसे छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपनी चेतना को एक नई दिशा में मोड़ना होगा। संत ने उसे 3 सरल मंत्र दिए और कहा, इन मंत्रों को अपनी सांसों के साथ जोड़ो। जब भी सांस अंदर लो, महसूस करो कि यह मंत्र तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा है, और जब सांस बाहर छोड़ो तो महसूस करो कि यह मंत्र तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियां बाहर ले जा रहा है। संत ने उसे यह मंत्र दिया, 1 हरि ओम तत्सत, 2 ओम अंतरिक्षा नमः, 3 ओम परब्रह्म परमात्मने नमः। साथ ही संत ने उसे रात 11 बजे से 2 बजे के बीच इस साधना को करने की सलाह दी। उन्होंने समझाया, यह समय मस्तिष्क के सबसे सक्रिय होने का होता है, जब साधना का प्रभाव सबसे गहरा होता है। शुरुआत में उस व्यक्ति को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने संत की बात मानकर साधना शुरू कर दी। पहले कुछ दिन उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसने इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करना शुरू किया, वह महसूस करने लगा कि उसकी सांसों के साथ मंत्र उसके भीतर गूंजने लगा है। कुछ हफ्तों में उसकी शराब की आदत स्वतः कम हो गई। अब उसे शराब की जरूरत महसूस नहीं होती थी। उसकी जीवन शक्ति और मानसिक शांति बढ़ने लगी। एक दिन वह संत के पास पहुंचा और भावुक होकर बोला, महाराज, आपकी दी हुई साधना ने मेरा जीवन बदल दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी कमजोरियों से मुक्त हो गया हूं। संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुमने अपनी चेतना को परमात्मा की ओर मोड़ा है। जब हम अपने भीतर गहराई से उतरते हैं तो बाहरी चीजें स्वतः छूटने लगती हैं। यह साधना तुम्हें न केवल अपनी कमजोरियों से मुक्त करेगी, बल्कि तुम्हें आध्यात्मिक शांति भी देगी। उस व्यक्ति ने संत के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। अब वह न केवल अपने लिए बल्कि अपने गांव के लोगों के लिए भी प्रेरणा बन गया। हमारी कमजोरियां तब तक हमें जकड़े रहती हैं जब तक हम उन्हें महत्व देते हैं। जैसे ही हम अपनी चेतना को परमात्मा की ओर मोड़ते हैं और साधना के माध्यम से अपने भीतर गहराई में उतरते हैं, हमारी कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी चेतना को एक नई दिशा दें। यह आपको न केवल शारीरिक और मानसिक शांति देगा, बल्कि आपको जीवन की सच्ची खुशी का अनुभव भी कराएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन गाथा कृष्ण को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे अन्य वीडियो भी देखें और कमेंट में बताएं कि यह कहानी आपके जीवन में क्या बदलाव लाती है। जय श्री कृष्ण।